तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण। और राहुल गांधी का कोई भी आरोप, कोई भी बात आप उठाकर देखिए, इन चारों कसौटियों पर फेल आपको मिलेगा, असफल मिलेगा। उनको न तर्क से मतलब होता है, न तथ्य से मतलब होता है, न युक्ति से मतलब होता है, न प्रमाण से मतलब होता है। उनको सिर्फ लगता है, जो उन्होंने, देखिए मुंह से कई बार मन की बात निकल जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एफिडेविट देकर यही शिकायत हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं क्यों एफिडेविट दूं, मैंने जो कह दिया वही एफिडेविट समझ लीजिए। तो जब ये अहंकार का स्तर हो, जब ये सोच का स्तर हो, तो आप समझिए कि उन्होंने कह दिया कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, तो आप मान लीजिए कि हाइड्रोजन बम बन रहा है और वो फूटेगा। और उन्होंने एटम बम आखिर फोड़ ही दिया। वो बात अलग है, उसके बाद से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पर खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है, विपक्ष पर यानी सत्तारूढ़ दल भाजपा पर तो कोई असर पड़ा नहीं। कल यानी 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि राहुल गांधी, चूँकि वोटर हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं, तो वोट देने के लिए आएंगे। अब आएंगे कि नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी पता नहीं है, या कम से कम सार्वजनिक रूप से इसके बारे में किसी ने कोई बयान नहीं दिया है, कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता है। तो राहुल गांधी 9 तारीख को उपराष्ट्रपति के चुनाव में मौजूद रहेंगे, ऐसी अपेक्षा करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वो हाइड्रोजन बम की तैयारी कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि राहुल गांधी को वो बम फोड़ना है। तो अब इतना तो तय लग रहा है कि वो ये बम जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद फोड़ेंगे, क्योंकि कल वोटिंग होगी सुबह 9 से 5 तक, और उसके बाद 6 बजे नतीजा भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो गिनती में कोई ज़्यादा समय लगता नहीं। लेकिन कैसे कैसे उम्मीदवार खड़े किए हैं या करते हैं कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग। बी सुदर्शन रेड्डी पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनके आचरण से आपको पता चलेगा कि किस तरह के लोग हमारी न्याय प्रणाली में उच्चतम स्तर तक पहुंच रहे हैं।